आगे आइए दीदी, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, आगे आगे आइए दीदी, आगे आइए, हाथ जोड़ के बढ़िए बढ़िए दीदी, आगे बढ़िए बढ़िए आगे। आप सभी देख सकते हैं आंगनबाड़ी का जन सैलाब। जो बहनें पीछे है वो आगे आएंगे। प्रधानमंत्री अपने लोकप्रिय भारत के प्रधानमंत्री का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि पूरे देश और खास करके झारखंड राज्य में एक रूपता हो, आंगनबाड़ी सेविका का माने नियमितकरण हो, उस पर सामाजिक सुरक्षा लागू करे हो। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार ये झारखंड सरकार ग्रेच्युटी नहीं दे रही है, जबकि हरियाणा राजस्थान में लागू है, ग्रेच्युटी भी मिल रही है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है समान काम का समान अधिकार, लेकिन ये झारखंड सरकार में कोई नियम कानून नहीं है। और झारखंड सरकार में पूरे भ्रष्टाचार का बोलबाला है। श्रम विभाग में भ्रष्टाचार का कोई सीमा ही नहीं है। पंचायत से लेकर के प्रखंड स्तर तक भ्रष्टाचार है। इसलिए आप जो देख रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं, लगभग 20 एकड़ की संख्या है। हमारे भीड़ को रोका भी गया है। कुट्टी बोर और इधर पीछे, इसलिए भीड़ को देखते हुए अपनी बात को यहाँ समाप्त करते हैं। नारायण सिंह को नहीं किसी से भीख मांगते, हमको कोई अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हेमंत सरकार हाय 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 हाय, हेमंत जी की गुंडाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हेमंत जी की गुंडाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत माता की जय। मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ इस मंच से हमारे प्रदेश के उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारीगण, सुदूर प्रांतों से, सुदूर जिलों से आए हुए हमारी सेविका सहायिका बहनें, हमारी बीटीटी बहनें, हमारी सहजा बहनें और तमाम भाई जो हमारे सभी क्षेत्रों से आए हैं, संगठित असंगठित क्षेत्रों से जितने भी भाई आए हैं, हमारे मीडिया बंधु, सभी को पहले एक बार धन्यवाद एवं अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले मैं झारखंडी जोहार करती हूँ। झारखंड अमर रहे, झारखंड अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ कि 2 अक्टूबर 1975 से जब आंगनबाड़ी की शुरुआत की गई, उस समय जो है यह योजना कह के तैयार की गई कि एक योजना है। लेकिन मैं सरकार को ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ कि कोई भी योजना जो है वो 5 साल 10 साल से ज्यादा नहीं होती है। लेकिन 1975 से अगर अभी जोड़ लें तो लगभग कितनी साल हो गई, कितनी साल से 40 साल से ऊपर कोई भी योजना नहीं होती है। इस तरह की योजना जब भी होती है उसे स्थायीकरण या नियमितीकरण में परिवर्तन करना पड़ता है। लेकिन कोई भी सरकार को हमारी ओर कोई भी तरह की ध्यान आकृष्ट नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हम जो है सो क्या है। इसकी ताकत हम अभी 2018 में दिखा चुके हैं कि हमारी ताकत क्या है। अगर हमारी सब बहनें 38,000 जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं, अगर 38,000 की 2 से गुना करें, अगर 70,000 बहनें जिस दिन जाग उठी, उस दिन झारखंड की एक एक धरती का कोना कोना खाली नहीं बचेगा हमारी बहनों से। ये सरकार को समझनी पड़ेगी और इससे पूर्व की सरकार इसको देख चुकी है कि हम में क्या ताकत है और हमने क्या किया है। झारखंड सरकार को भी इसके लिए हम फिर से उन्हें जगाना चाह रहे हैं, उन्हें याद दिलाना चाह रही हूँ कि इसी समय हड़ताल और वो आकर के और मगरमच्छ के आंसू हमारे यहाँ पर गिराए थे और कहे थे कि बहन जब हम आपके यहाँ पर आ जाएंगे, हमें सत्ता मिल जाएगी, हम आपका स्थायीकरण करेंगे, हम आपको अन्य सेवाएं देंगे। लेकिन यहाँ तक तो दूर है, उन्होंने 3100 रुपया बढ़ाने का तो योजना दे दी, परंतु अभी भी हम ये माने कि हम 5,000 में हैं या 9,000 में हैं। ये कहते हैं कि केंद्र सरकार हमें जो है अभी नहीं भेजी है, ये अभी पैसा
तो हम काम कर रहे हैं आपके अंदर में, हम आपके साथ काम कर रहे हैं, हमसे आपसे मांगेंगे, आप कहाँ से देंगे ये आपकी समस्या है, हमारी नहीं है। हम काम करेंगे तो हमें हमारी जो वेतन है, हमारी जो मानदेय है 9,500 वो हमें देना होगा। तो बार बार हमें इसके लिए सरकार पर जाना पड़ता है, कभी सचिव महोदय के यहाँ, कभी अध्यक्ष महोदय के यहाँ, कभी मंत्री के यहाँ, कि हमें हमारी मानदेय जो कही हुई है वो दें। उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष जो 500 रुपये महीना सेविकाओं को और 250 रुपया सहायिकाओं को दिया जाएगा, लेकिन अभी तक वो भी किसी भी जिले में लागू नहीं किया गया। वो अभी भी धरातल पर आया नहीं है। वहाँ कहा गया था कि आपको हम ग्रेच्युटी देंगे। ग्रेच्युटी के लिए हमारी भारतीय मजदूर संघ ने बहुत यत्न करके सुप्रीम कोर्ट से और दायर करके हमारी जो सुप्रीम कोर्ट से लागू कराने के लिए जीत हासिल की है, वो अभी गुजरात सरकार ने लागू कर दी, राजस्थान सरकार ने लागू कर दी, लेकिन झारखंड में हम लोगों ने कई बार इसके लिए पत्राचार किया, मिल करके उनसे बात की, लेकिन अभी तक जो है हमारी ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है। हमारी बहनें खाली हाथ रिटायर होकर के घर जा रही हैं। एक निंदा के विषय है, जो 40-40 साल तक हमारी सेवा देती है, हर घर जा करके पोलियो मुक्त करती है, हमारी टीकाकरण से स्वस्थ करती है बच्चों को, हमारी गर्भवती महिलाओं को ध्यान मृत्यु दर से बढ़ाती है, यानी ड्यूटी से लेकर के चंडी पाठ तक जितने तरह की कार्य होती हैं जो किसी से नहीं होता है, वो आंगनबाड़ी सेविकाओं पर लाद दिया जाता है कि आप उसे तुरंत करके दें। अब हमारी बहन उसे पूरा करती है, लेकिन सरकार पता नहीं किस नींद में सोई हुई है कि जिसे वो हमारी कार्य को नहीं देखती है। हम बार बार उनसे निवेदन कर रहे हैं, वो हमारी जितनी भी मांगे हैं, आजकल के समय में कौन सा 9,000 10,000 में किसका घर चलता है? कौन सी ऐसी सरकार है, सरकार खुद बता दे क्या उनकी घर चलती है, क्या उनका घर 9,000 10,000 में चलती है क्या? और अगर जब उन्हें बताना हो, उन्हें अपना बढ़ाना होता है, वो पक्ष रहे या विपक्ष रहे, सभी एक मत होगा। एक दिन में उनकी मानदेय बढ़ोतरी, उनकी सरकार सारी बढ़ जाए, उस समय उनके पास पैसा कहाँ से आती है? जब हम मांगते हैं हमारे लिए तो उनके पास पैसा नहीं है, अभी आपको दिए हैं, अभी हम नहीं दे सकते, असमर्थ है, लेकिन अपने लिए उनके पास कहाँ से आती है? ये हम सबको सोचना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि उनको जब आता है समय तो वो पक्ष रहे विपक्ष रहे सारे एक सुर एक हो जाती है। वो कैसे वहां से अपने वेतन में वृद्धि कर लेते हैं, लेकिन जब और बहनें हमारी सहिया बहनें हैं या आंगनबाड़ी है या मिड डे मील है जो इतना मेहनत करती है, उनके लिए पैसे नहीं है। उनके लिए 2,000 रुपया भी जो है, 1,000 रुपया भी है, वो भी समय पर नहीं दिया जाता है। ग्रेच्युटी के लिए हम कहना चाहेंगे कि हमारी बहनें जो है रिटायर होकर बहुत दुखी मन से उन्हें अपने घर चली जाती हैं, वो तुरंत लागू करें। हमारे लिए मेडिकल फैसिलिटी, सेवा, सामाजिक सुरक्षा की दायरे में लाया जाए। हमारे लिए पेंशन योजना लागू रिटायरमेंट के बाद में, यही हमारी मध्य प्रदेश सरकार है जो 5 लाख रुपए बहनों को दे रही है रिटायरमेंट के बाद में। अन्य कई राज्य में रिटायरमेंट फैसिलिटी लागू है, लेकिन हम रिटायरमेंट के बाद में खाली हाथ जाएंगे। ये बहुत दुख की बात है और हम ये चाहते हैं कि जितना जल्द से जल्द हो हमारी सारी मांगों को, जो हमारे सामाजिक सुरक्षा ग्रेच्युटी जो सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया है, उसे जल्द से जल्द सहिया-दीदी को रेगुलाइज करना होगा, सहिया-दीदी को रेगुलाइज करना होगा, आंगनबाड़ी केंद्र को रेगुलाइज करना होगा, करना होगा, करना होगा, करना होगा। सरकार खोलो कान, नहीं तो होगा चक्का जाम। सरकार खोलो कान, नहीं तो होगा चक्का जाम। जोर जुलूम के चक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुलूम के चक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हमारे मांगते झारखंड सरकार होश में आओ। ब्रजेश भाई साहब, जगह है बीच में, और बहनों से मेरा आग्रह है कि वो दरी ना देखे, जहाँ मिल जाए वहाँ बैठे। मेरा आग्रह है सभी बहनों से बैठ सकती हैं।